Hi friends, my name is Priyanka and this is my first video on YouTube. I thought to share my learning and experience with you guys, and social media is really doing a great job and it is very much live. So here I am with my first presentation. I have chosen both the language English and Hindi so that lot many people is going to be get benefited from my presentation. Topic of my presentation is physical strength in girls and women. Anyway, physical strength is very much important for everyone, but when it comes to girls and women, I believe this is the very much important thing which we are not considering as so much important, and we should give importance as it requires. Whenever you are watching a sports person, a woman from army, as a pilot, as a bodybuilder, what and as a karate girl, what thing the first coming in your mind? That she is very strong, she is very much physically strong, and definitely she must not be afraid of anything. बस यही जो चीज़ है ना, ये हमें सबके मन में, सबके जहन में लेके आना है, और इसके लिए हर एक लेडीज़ को, हर एक छोटी बच्ची को, हर एक लड़की को फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. अगर आप देखो आज इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कहीं भी, जो सबसे ज़्यादा विक्टिम जो होती हैं, कोई भी क्राइम की जो विक्टिम होती है वो लड़कियां होती है, वो एक औरत होती है. हर दिन आप न्यूज़ अगर उठा लो तो एक दो क्राइम आपको न्यूज़ में सुनने को मिल ही जाएगा, और अगर देखो कितना होता है तो हर दिन मतलब सैकड़ों की गिनतियों में हर दिन कोई ना कोई क्राइम होता है, और मोस्टली सबकी जो विक्टिम होती हैं वो लड़कियां ही होती हैं. और इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि उन्हें फिजिकली वीक समझा जाता है, और कहीं ना कहीं वो होती भी हैं. और इसी जो टाइबूज है ना, इसको हमें ख़त्म करना है, और इसके लिए हमें फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. वैसे तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ कई प्रकार की होती है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो जाए, इमोशनल हो जाए, मेंटल हो जाए या पर्सनल हो जाए. बहुत तरीके का स्ट्रेंथ होता है, और हम लड़कियों में बाय दी गॉड ग्रेस हमें इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू बॉयज़ एंड मेन. बट जहाँ हम पीछे रह जाते हैं वो भाग होता है फिजिकल स्ट्रेंथ की. और आपको तो पता है कि जो हिस्सा आपका कमज़ोर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ड्यूरिंग योर स्कूल डेज अगर आपने इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, हाँ, और मैथमेटिक्स सब में अच्छा करा, और कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइंस, आप उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हो? उसके जो बुक्स होते हैं उसे बंद करके रख देते हो और ये बोलते हो कि मैं बिना साइंस के ही आगे निकल जाऊंगी और क्लास 10th को क्लियर कर लूँगी. ऐसा तो हम नहीं सोचते. हम उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो भी हमारा ठीक से करेक्ट हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो बेहतर हो जाए. और हमें यहाँ भी अपने साथ यही करना है, क्योंकि हम फिजिकल स्ट्रेंथ में थोड़े से कम हो जाते हैं कंपैरिजन टू बॉयज़ एंड मेन. तो हमें जो हमारा ये हिस्सा है इसे उभारना है, इसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसे मजबूत बनाना है, ना कि इसे कहीं छोड़ छाड़ के बंद करके रख देना है. अगर आप फिजिकली फिट होते हैं, अगर आप में फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ देती है. आपको फिटनेस तो मिलता ही है, उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस मिलती है. कॉन्फिडेंस कहीं भी जाने की, किसी से भी बात करने की, कुछ भी कर गुजरने की. आपको सिक्योरिटी मिलता है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है. आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कहने का मतलब कि आप कहीं भी जाने से पहले अगर सोचो कि आप स्कूल जाते हो तो आप डरते नहीं हो, आराम से चले जाते हो. लेकिन वहीं जब शाम का समय हो जाता है और आपको कहीं से वापस आना होता है तो आप उसमें डरते हो. आप शॉपिंग करने से पहले सोचते हो कि आपके साथ कौन जाएगा, आप अकेले तो नहीं जा रहे हो, कोई है ना आपके साथ में. आपके मम्मी पापा ये भी आपको यही बताते हैं कि अकेले मत जाना बेटा, किसी फ्रेंड को साथ में ले लेना, भाई को ले लेना, ऐसा सोचते हैं. और होता भी यही है. अगर घर में आपको एक 20 लीटर का पानी का बॉटल अगर उठा के यहाँ से वहाँ रखना पड़े, आपको एक सिलेंडर को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़े, तो उस वक्त में हम क्या करते हैं? अपने भाई, अपने पापा, अपने हस्बैंड, इन लोगों को बुला के उनसे मदद लेते हैं. ऐसा नहीं है कि हम उसे कर नहीं सकते हैं, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं? ईजी रास्ता चुन लेते हैं. खुद को फिजिकली फिट करने से अच्छा सोचते हैं कि ठीक है चलो ये तो है ना, ये हमारे साथ ही है और ये हमारे साथ ही रहेगा.
बट ऐसा होता नहीं है। हर जगह आपके साथ कोई ना कोई उपलब्ध हो रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ना केवल आपको खुद को भी फिजिकली स्ट्रांग होना है, आपको अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, इनको भी बनाना है। तभी जाके जो हम बात करते हैं ना इक्वालिटी की, वो आएगी। इक्वालिटी ऐसी ही नहीं आती है सोसाइटी में। और फ्रीडम भी आपको तभी मिलेगा जब आप फिजिकली स्ट्रांग हो। सिंपल सी चीज होती है, अगर आपको समाज में बराबरी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आपको उन जैसा बनना पड़ेगा जिनके साथ आप रह रहे हो। हम सब हमेशा सुनते हैं कि ये समाज पुरुष प्रधान समाज है। ये सब वैसे पुरानी बातें हो गई है, बट फिर भी अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है आज भी। तो खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाइए सो दैट हम भी बराबरी में समाज में हिस्सा ले सके। और जितने भी यंग गर्ल्स हैं या कोई भी, आप देखते होंगे कुछ बच्चे होते हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। इनफैक्ट हम में भी बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि कल पिछले 10 दिन में मैंने बहुत कुकिंग कर लिया और आज अचानक से मैं बोर हो गई, मुझे अब ये काम नहीं करना है, मैं कल को कुछ और काम कर लूँगी और परसों कुछ और कर लूँगी। तो यहाँ क्या दिखता है कि हमारे में कंसंट्रेशन की बहुत कमी हो गई है। और अगर आप एक फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं और उसका एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो कि आपको एक गुड लाइफस्टाइल भी देगी, सुबह में जल्दी उठ जाना, समय से खाना खाना, समय से सो जाना और सब कुछ अपने हिसाब से करना, तो वो आपके कंसंट्रेशन को भी अच्छा करता है। और आज का जो सिनारियो है, आप ही देख ही रहे हो कि हर जगह ये पेंडेमिक का माहौल चला है और यहाँ पे वही सरवाइव कर पा रहा है जो कि फिजिकली फिट है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। और इन सब चीज़ के लिए आपको और हमें फिजिकली फिट और फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने ये बताया आपको कि आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे होना चाहिए। 5 चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे तो आराम से आप फिजिकली फिट हो सकते हो, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा। उसमें पहला है डाइट। हम डाइट को अक्सर बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब ठीक है पेट भरने के लिए खाना खा लेते हैं, मगर हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर को आखिर चाहिए क्या। और अगर मैं कहूँ तो हम में से बहुत सारी औरतें हैं जो सबसे बड़ा गलती करती हैं, अपने दिन का शुरुआत में ही वो अपना ब्रेकफास्ट को स्किप कर देती हैं। भले आप कितना भी अचीवमेंट कर लो उस दिन में, लेकिन अगर आपने ब्रेकफास्ट को मिस किया तो आप बहुत बड़ा चीज़ खो रहे हैं उस दिन के लिए। एंड ईट एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट। बॉडी मोस्टली नीड carbohydrate, protein and vitamins. Include protein in your diet. How much because more protein if you are taking in your diet, that will help you in maintaining your muscles, in repairing your muscles, and that will also lose the fat whatever accumulated in your body. Try to avoid bad carbohydrate. If I say bad carbohydrate, then the question comes up in your mind is what is bad carbohydrate? So whatever is refined carbohydrate, that is your white flour or sugar, is all are bad carbohydrate. So try to avoid all these things and try to drink lot of water. Don't bloat yourself, but try to drink lot of water. It's recommended that if you are taking 250 ml to 300 ml in every 30 minutes, that is fulfill your water need. And the next thing is mentally readiness of yours. मेंटली रेडीनेस का मतलब है कि आपको दिमागी तौर पे भी तैयार होना पड़ेगा कि आपको अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। और इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम भी लग जाए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे लिए है, तो मुझे अगर इसमें टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़े तो मैं करूँगी। क्योंकि आप इतने सालों से कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। और हाँ दोस्तों, ये आप अपने दिमाग से एकदम निकाल दें कि अगर आप घर का काम करते हैं या गार्डनिंग करते हैं तो वो मेरे लिए सफिशिएंट है, तो ऐसा एकदम भी नहीं है। घर का जो आप रोज़ाना काम करते हो वो या गार्डनिंग, ये सब आपको फिजिकल फिट रखने के लिए काम नहीं आता है। हाँ, हो सकता है कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे आपके बॉडी में, लेकिन आपको फिजिकल फिट होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये अकेले आपके काम नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा चैलेंजिंग रूटीन भी हो, क्योंकि आपने कभी अभी तक कुछ किया ही नहीं हो, और सडनली अगर आप इसको करोगे तो आपको अपने दिमागी तौर पे आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी है।
और जो छोटी लड़कियां होती हैं उनके दिमाग में ये बहुत होता है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, छोटी क्या, इनफैक्ट हम भी बहुत सोचते हैं कि मैं कैसे दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ। पहली बात तो आपको ये सब चीज़ अपने दिमाग से एकदम भी निकाल देना है। कुछ लड़कियां हैं जो कि काफ़ी अच्छा अपना फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्डअप कर चुकी हैं, और जब जैसे कि आप देखते होंगे आए दिन आपको टीवी पे मैरी कॉम, बबीता फोगट, ऐसे बहुत सारे लोग, क्रिकेटर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, पायलट हो गए, ऐसे आपको बहुत जन दिख जाएंगे। और बहुत जन उनको टॉम बॉय और ऐसे मसल्स हैं ऐसे बोल के उनको कमेंट करते हैं। बट आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने खुद पे ये लोग डिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इनको आपको इनके अच्छे चीज़ों के लिए फॉलो करना चाहिए। कितने स्ट्रॉन्ग है आपको ये सोचना चाहिए। तो प्लीज़ अपने अपीयरेंस पे ध्यान ना दे और खुद के अंदर जो शक्ति है उस पर ध्यान दे, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगा। अगली जो चीज़ है जो आपको करनी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। बहुत सारा रिसर्च ने ये बताया है कि अगर कोई फीमेल 8 से 10 घंटा एक ही जगह पे बैठी होती है तो उनका जो एज है ना वो जल्दी उनका बढ़ता है। वहीं जो एकदम भी बैठती नहीं है, वो हमेशा चलती फिरती रहती, लगातार नहीं बैठती है उनके कंपैरिजन में। और फिर आपको पता है अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना तो आपको इंजरीज भी काफ़ी कम होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और योगा और जो भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो उसके दौरान। और अगर आप स्ट्रेचिंग और योगा से स्टार्ट करते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। एंड वंस आपने फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर लिया, आपको लग रहा है कि आपका बॉडी काफ़ी अच्छे से फ्लेक्सिबल हो गया है और आप स्ट्रेचिंग और योगा के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो, तो प्लीज़ उसे जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो और अगर आप चाहो तो आप अपने एक्सरसाइज में कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स इंक्लूड कर सकते हो, डांस इंक्लूड कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कराटे सीख सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आराम से आप अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हो। आप जॉगिंग कर सकते हो। और उसका भी नेक्स्ट लेवल ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको मसल्स जो है ना वो स्ट्रेंथन हो, तो आप उसके लिए फिर आप नेक्स्ट स्टेज में आप उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो स्लोली। और जो 5वां चीज़ है वो है स्लीप एंड रेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप लेते हो तो जिस दौरान आप सोते हो उस दौरान आपका बॉडी आपके मसल्स को रिपेयर करता है। जो भी आपका मसल लॉस हुआ रहता है उसे रिपेयर कर देता है। इसलिए सोना और आराम करना मिनिमम 8 घंटा के लिए वो बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो ईजिली आप 3 to 4 वीक्स के अंदर अपने अंदर काफ़ी चेंजेस देखोगे। आप प्रैक्टिकली देख सकते हो जो सिलेंडर या जो बॉटल आपसे उठ नहीं पा रहा होता है वो आराम से आप इजीली उसे लिफ्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपकी छोटी बेबी है या कोई भी अब जिसे आप गोदी में लेके यहाँ से वहाँ अगर पहले नहीं जा पा रहे हो तो आप आराम से आप खुद ही प्रैक्टिकली उसे महसूस कर सकते हो और आप पहले से खुद को काफ़ी सिक्योर और कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। आप खुद चेंजेस देख सकते हो अपने बॉडी के अंदर। So that's all for today. Please subscribe my channel for further video. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.